निशानी है और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी के अवसर पर मैं आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। आज मैं सिंघानिया ग्रुप की बाग को अपने बड़े बेटे ईशान के हाथों में देते हुए उसे सिंघानिया ग्रुप का नया एमडी डिक्लेयर करता हूँ। बोलो ना, चुप क्यों खड़े हो? रुको तो। अरे तुम भी ना। क्या हुआ बेटा, कुछ बोलना चाहते हो? बोलो ना। इनकी तो कोई जुबान ही नहीं है। पापा, हम इंडिया में नहीं रहना चाहते। जीशान ने ऑलरेडी अपने दोस्तों के साथ लंदन में अपना एक नया काम करने का प्लान कर लिया है। हम एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं। हाँ पापा, कामना सही कह रही है। आप हमारा हिस्सा हमें देकर भैया को एमडी बना दे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। एक मिनट भैया, मैंने इतने साल आपको दिए, आपकी नींद सोया, आपकी नींद जागा, आपके अनुसार काम किया, और अब एमडी आपका बेटा। वाह भैया, आपने अपने छोटे भाई के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मुझे ये मंजूर नहीं। बेहतर होगा आप भी मेरा हिस्सा मुझे दे दें, फिर आप जो चाहे वो करें। खैरिए चाचा जी, आपको क्या लगता है आप सब अपना हिस्सा लेकर अपने नए कारोबार शुरू कर लेंगे और मैं बचा कुचा हिस्सा लेकर इस ओल्ड कॉन्सेप्ट बिजनेस को घिसूं और माँ पापा की जिम्मेदारियां भी उठाऊं ताकि मेरा फ्यूचर ग्रोथ रुक जाए? मैं इतना बेवकूफ नहीं पापा, आप मुझे भी मेरा हिस्सा दे दीजिए। बेटा, ये क्या कह रहे हो? कम से कम अपनी माँ की परवरिश की लाज तो रखो। सीमा, क्या ये हमारा ही परिवार है जिसे हमने दिन रात एक करके अपने खून पसीने से सींचा था? पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे परिवार को। ठीक है, जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं बिजनेस, घर सभी का बंटवारा करता हूँ। आज से आप स्वतंत्र हैं। हमें ईश्वर जैसा रखना चाहेगा हम वैसे ही रहेंगे। बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज ये साया उसके काम आएगा। रुत आए रुत जाए हर मौसम की खुशबू चुन के बाग बाग सजाए, बागों की हर फूल समझे बागबान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान, रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है। जिसमें मैं शांति से 2 पल बिता सकती हूँ। तो है यार, अपना घर, वो भी लंदन में। क्या बात है, अब तुम इस घर की महारानी हो और ये नाचीज तुम्हारा सेवक। भैया के इशारों पर नाच नाच कर मैंने अपनी आइडेंटिटी खो दी थी। भैया ऑफिस में और भाभी घर में बॉस। हमें तो कभी कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। चलो जाने दो, अब अंत भला तो सब भला। कल मेरी खन्ना के साथ मीटिंग है, 200 करोड़ की डील है। मैंने बैंक से लोन भी पास करवा लिया है। भैया ने मुझे उभरने का कभी मौका ही नहीं दिया। अब टाइम आया है अपने आप को प्रूव करने का। बाप रे, कितनी भीड़ होती थी वहाँ। घर नहीं, कस्बा था वो। कस्बा, आई रियली एग्री विद यू। और नहीं तो क्या, कोई प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं थी। हर बात में मम्मी जी की दखल अंदाजी। अब अपना घर अपने हिसाब से चलाऊंगी। पता है, मैं तो उस दिन एक पल के लिए डर ही गई थी कि कहीं तुम सबकी बातों में आकर जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर न ले लो। ना ना, बहुत पागल बन लिया मैं। अब नहीं,
अब तो आसमान में उड़ने के दिन आए हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। कहाँ था ये जो हो गया, कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हमको होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। अन्ना ने हमें धोखा दिया, वो डील फ्रॉड थी, वो सारा पैसा लेकर गायब हो गया है। लोगों के अरबों रुपए लेकर वो भाग गया, हम बर्बाद हो गए। कामना, क्या हुआ लव को? पता नहीं, गार्डन में खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं। आपके बेटे को अकेलेपन के कारण डिप्रेशन आ रहा है। आपको इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आप इसे बिल्कुल अकेला ना छोड़ें, इसे खुश रखने की पूरी कोशिश करें। जी डॉक्टर। जी शान, मैं अकेले इसका कैसे ख्याल रखूं? अगर हम परिवार में साथ होते तो लव की चिंता नहीं होती, सब मिलकर उसका ध्यान रखते और इसे एकदम ठीक कर लेते। हाँ तुम सही कह रही हो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई अपने परिवार को छोड़कर। क्या है ये? और तुम्हारा बना हुआ मुंह देखो। तो क्या करूँ, नाचूं? तुम्हारे पास ना मेरे लिए टाइम है ना बच्चों का ध्यान देने के लिए। पता है आरव कल रात 3 बजे पार्टी से घर आया है। घर में मजाल थी पापा के होते 9 बजे बाद भी वो बाहर रह सके। और टिंकू के रूम से ये लाइटर मिला है। पर तुम अपने काम में लगे रहो, चाहे पूरा घर बर्बाद हो जाए। इससे तो हम माँ पापा के साथ ही ठीक थे। आरती, क्या करूं? लाख कोशिश कर रहा हूं, पर अपना स्टार्टअप जम ही नहीं पा रहा। सुनो, हम माँ पापा से बात करते हैं। आरती, अब किस मुंह से बात करूं? आइए चाचा जी। ईशान बेटा, हम बहुत परेशान हैं, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। चाचा जी, मैं और जिशान भी बहुत तकलीफ में हैं। कल सुबह की फ्लाइट से जिशान भी इंडिया आ रहा है। तो फिर क्या सोच रहे हो? चलो हम सब भैया के पास चलते हैं। चाचा जी, अब वो हमें माफ नहीं करेंगे। तुम माँ से बात करो ना। हाँ कामना सही कह रही है, अब भाभी ही भैया को समझा सकती हैं। ठीक है, आप सब मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं माँ से बात करता हूँ। जिंदगी और कुछ नहीं, सिर्फ एक रिश्ता है। जो इन रिश्तों को तोड़ देता है वो अपनों तक को खो देता है। अपने तो अपने होते हैं, मुझसे तेरा मोह न छूटे। दिल ने बनाए कितने बहाने, दो जा कोई क्या पहचाने। जो तन लागे सो तन जाने, बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है। दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। हाँ बेटा। माँ, आप और पापा कैसे हैं? हाँ बेटा, मैं और पापा ठीक है। तुम सब कैसे हो? माँ, हम सब बहुत तकलीफ में। प्लीज आप पापा से बात करो, वो हमें माफ कर दे। हम घर लौटना चाहते हैं। ठीक है बेटा, मैं पापा से बात करती हूँ।
तुम सब घर आ जाओ। किसका फोन था? वाह, आज उसे तुम्हारी याद कैसे आ गई? सुनो, भैया और बच्चे बहुत परेशान हैं। वो सभी घर लौटना चाहते हैं। आप उन्हें माफ कर दो, वो सब हमारे अपने ही तो हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे उन सब की कोई परवाह नहीं? इतने दिनों में कोई एक पल ऐसा नहीं गया जब मैंने उन्हें याद नहीं किया हो। अपनी परिवार माला को तोड़कर कभी कोई खुश रह पाया है? जो हुआ उन सभी का फैसला था। सुनो, अब भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। देखो कौन आया है। अपना कोई जैसा भी हो, अपना है वो, दूजा नहीं। यही वो मिलन है जो सचमुच है, दिल का करार क्या कहना। लाया है बहार अपनों का प्यार।